दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत देश में संरक्षित आर्द्रभूमि वेटलैंड भूमि की बात करेंगे। रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो चुकी है। हाँ जी, भारत में टोटल जो है 49 रामसर या संरक्षित आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या हो चुकी है। तो अभी 4 फरवरी को वेटलैंड डे था। उस समय भारत में 2 न्यू रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन से हैं, कहाँ जगह हैं। इसके अलावा टोटल भारत में 49 हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट लिस्ट है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो हम एक एक बात को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर लेते हुए आगे चलते हैं। गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, इसको इंग्लिश के अंदर अगर वर्जन करें तो खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी, और उत्तर प्रदेश के स्थित बखियारा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया गया है। तो 48वां जो है वो तो गुजरात के जामनगर में है, जिसका नाम है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, और 49वां जो है वो है बखियारा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि यूपी के अंदर है। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दो नाम तो आपको याद रखना ही। अब हम क्या करते हैं कि जो रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं या संरक्षित आर्द्रभूमि है, उससे संबंधित कुछ इसका हिस्ट्रिकल पोर्शन देखते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई। तो इसके हिस्ट्रिकल पोर्शन में जैसे हम देखते हैं, यहाँ देखो, व्हाट इज रामसर साइट इन, रामसर स्थल क्या है। तो रामसर समझौता जो है वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संधि का मतलब सभी देशों की सहमति से ये समझौता हुआ था। ईरान के शहर रामसर, ईरान का एक जगह है जिसको हम जो रामसर करते हैं, इसका मतलब वो रामसर ईरान की एक जगह है जहां पर 2 फरवरी 1971 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब, यह डेट भी महत्वपूर्ण है, 2 फरवरी 1971 में। इसलिए इसे रामसर अभिसम्य भी बोलते हैं या रामसर समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। हस्ताक्षर तो कब किए गए थे, 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये समझौता प्रभावी कब हुआ, एक्टिव कब हुआ, 21 दिसंबर 1975 में। भारत में रामसर संधि, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1997 से। तो 4 डेटें आपके लिए महत्वपूर्ण है। समझौता कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को हुआ। प्रभावी कब हुआ, 21 दिसंबर 1975 को। भारत ने हस्ताक्षर कब किए, 1 फरवरी 1982 को। और वेटलैंड डे मनाना कब से घोषित किया, 2 फरवरी 1997 से। रामसर स्थलों की सूची में, रामसर स्थलों की सूची का उद्देश्य क्या है, आर्द्रभूमि की एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण, उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों व प्रक्रियाओं के रखरखाव और लाभों के माध्यम से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। ये मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति, जैव विविधता के रखरखाव के लिए भी, बायोडाइवर्सिटीज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। किसका, भारत में वेटलैंड को स्थलाकृतिक भिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत में अगर वेटलैंड या आर्द्रभूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो 4। पहला कौन सा है, हिमालय आर्द्रभूमि, दूसरा है गंगा के मैदान में आर्द्रभूमि, रेगिस्तान में आर्द्रभूमि और तटीय आर्द्रभूमि। भारत में टोटल 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था, 2012-13 के अंदर। ये दोस्तों पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 49 रामसर साइट 2022।
तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं चिल्का उड़ीसा के अंदर है 1981 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981, लोकटक झील मणिपुर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब, सांबर झील राजस्थान, कंजली झील पंजाब, रोपेड, कोलेरू, ये पूरी लिस्ट है 49 की लिस्ट दे रखी है आपको 49। तो ये लिस्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कौन सी आर्द्रभूमि कहाँ है। ये देखो 49वीं आर्द्रभूमि अगर देखें तो 48वीं कौन सी है, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात 2022 के अंदर, और 49वां जो है वो है बखियार वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2022 के अंदर, और ये जामनगर के अंदर है गुजरात वाला। बखियारा वन्य जीव अभयारण्य यूपी के अंदर है। ये 49वां रिसेंटली अभी जो है 49वां कौन सा है, बखियारा वन्य जीव अभयारण्य। दोनों नाम आपके लिए जो भी सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है या स्टेट लेवल की, इसके लिए मैंने आपके लिए 3-4 क्वेश्चन ऐड किए हैं। वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटें कितनी है, 49। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो रामसर सम्मेलन ईरान के शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ये लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत का बड़ा तो कौन सा है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, और सबसे छोटा जो है वो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो भारत में सबसे ज्यादा 10 रामसर स्थल है यूपी के अंदर, और रिसेंटली 49वां भी कहाँ है, 49वां भी कहाँ बना है, यूपी के अंदर। विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो टोटल विश्व में 2400 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी। अक्टूबर 1981 में भारत के 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल में घोषित किया गया था। उड़ीसा में स्थित चिलिका झील और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उनको 1981 में भारत में सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तो विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था, विश्व का पहला। अब जब हमें 48 और 49 देखा तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि उसे एग्जामिनर को भी पता होता है 49 और 48 तो सभी ने पढ़ रखे हैं, तो वो क्या करता है 47 भी पूछ सकता है। तो 47वां कहां से था, भारत का 47वां रामसर स्थल यूपी के अंदर हैदरपुर वेटलैंड को घोषित किया गया था। तो 47, 48 और 49 दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, चाहे सेंट्रल लेवल की है चाहे स्टेट लेवल की है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।